एक शाम जब गोपाल अपने बरामदे में बैठा तारों को देख रहा था, उसने आकाश से फुसफुसाया, "ओह, मैं अपने जीवन में सिर्फ एक बार भरपूर फसल की कामना करता हूँ। इससे मेरे कंधों से बोझ उतरेगा और मेरे परिवार में खुशियाँ आएंगी।" गोपाल के शब्द हवा के झोंके में उड़ गए, लेकिन उसे क्या पता था कि वे गांव के गुजर रहे एक रहस्यमय यात्री के कानों तक पहुंच गए। एलिस के नाम से जाना जाने वाला यात्री बुद्धिमान आदमी जादुई शक्तियों का मालिक था। उसने गोपाल की हार्दिक इच्छा सुनी थी और उसने गरीब किसान की मदद करने का फैसला किया। अगली सुबह जब गोपाल अपने खेतों में मेहनत कर रहा था, उसने कुछ असामान्य देखा। उसकी फसलें आश्चर्यजनक दर से बढ़ती दिख रही थी। उसके मक्के की डंठल आसमान तक पहुंच गए, उसके कद्दू फूलकर विशाल आकार के हो गए और उसके सेब के पेड़ों पर इतने मीठे फल लगे कि इसे केवल जादू ही कहा जा सकता है। गोपाल इस अप्रत्याशित इनाम से आश्चर्यचकित और बहुत खुश था। ऐसा लगा कि मानो उसके खेतों को किसी चमत्कार ने छू लिया हो। गोपाल की चमत्कारी फसल की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग यह नज़ारा देखने के लिए आने लगे। गोपाल का यह मामूली सा खेत आश्चर्य और प्रेरणा का स्थान बन गया। गांव समृद्ध हुआ और गोपाल के परिवार ने पाया कि अब वे संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरामदायक जीवन का आनंद ले रहे हैं। हालांकि गोपाल जितना अधिक फसल होता गया, वह अपनी साधारण जड़ों से उतना ही अधिक दूर होता गया। उसने अपनी नई मिली संपत्ति को अहंकार में लेना शुरू कर दिया। भौतिक संपत्ति प्राप्त करने और ग्रामीणों की प्रशंसा हासिल करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने अपने खेतों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, वह विश्वास करते हुए कि वे अपने आप फलते फूलते रहेंगे। एक दिन जब गोपाल अपने आलीशान घर में आराम कर रहा था, बढ़िया शराब पी रहा था, उसे एक आगंतुक मिला। यह एलिस नाम का यात्री था, जिसने उसे यह चमत्कार दिया था। एलिस ने अपनी आंखों में उदासी के भाव के साथ गोपाल की ओर देखा। "गोपाल," एलिस ने कहा, "मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने भाग्य का सही मूल्य भूल गए हो।" गोपाल, जो घमंडी और अभिमानी हो गया था, एलिस ने उत्तर दिया, "मुझे अपने खेतों के बारे गोपाल, जो घमंडी और अभिमानी हो गया था, ने उत्तर दिया, "मुझे अपने खेतों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए, जब वे अंतहीन प्रचुरता से धन्य हैं। मैं अब गांव का सबसे धनी आदमी हूँ और मुझे पहले की तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" एलिस ने आह भरते हुए कहा, "गोपाल, सच्ची संपत्ति सोने या धन दौलत में नहीं मापी जाती है, बल्कि आपके परिवार के प्यार और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाई गई दयालुता में मापी जाती है। आप एक समय ऐसे व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत और विनम्रता के मूल्य को समझते थे, लेकिन अब तुम अपना रास्ता खो चुके हो।" गोपाल ने एलिस की बातों का मजाक उड़ाया और उसे विदा कर दिया। उसने चेतावनी से बेपरवाह होकर फिजूल खर्ची और ज्यादती का अपना जीवन जारी रखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, गोपाल के खेत सूखने लगे। उपेक्षा और अहंकार ने अपना असर डाला और एक बार चमत्कारी फसलें शून्य हो गई। समृद्धि का मुख्य स्रोत लुप्त हो जाने से गांव को भी नुकसान होने लगा। गोपाल का परिवार, जो कभी संतुष्ट और धनिष्ठ था, अब लालच और नाराजगी से विभाजित हो गया था। उनके बच्चे बिगड़ैल हो गए थे। उनकी पत्नी सरिता की आंखों की चमक खो गई थी। एक शाम जब गोपाल ने अपने बंजर खेतों को देखा, तो उसे अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। भाग्य ने जो उसे उपहार दिया था, वह उसने गंवा दिया और अपने परिवार तथा गांव पर मुसीबतें ला दी। पछतावे का बोझ उसके दिल पर बहुत भारी था और वह जानता था कि उसे सुधारना होगा।
नम्रता के साथ गोपाल ने एलिस की तलाश की, जो बहुत पहले ही गांव छोड़ चुका था। उसने दूर दूर तक यात्रा की और उस बुद्धिमान यात्री की तलाश की जिसने उसे चमत्कार दिया था। कई महीनों की खोज के बाद आखिरकार उसे एलिस एक दूर जंगल में मिला। एलिस ने गोपाल की पश्चाताप की कहानी सुनी और समझ गया कि किसान ने एक मूल्यवान सबक सीखा है। हल्की मुस्कान के साथ एलिस ने कहा, गोपाल, तुमने धन का सही अर्थ फिर से खोज लिया है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में अभी देर नहीं हुई। एलिस ने अपने जादू का उपयोग करके गोपाल के खेतों को उनके पूर्व गौरव पर बहाल कर दिया। इस बार गोपाल ने कृतज्ञता और विनम्रता के साथ अपने खेत की देखभाल की। अपनी प्रचुर फसल को गांव के साथ साझा किया और अपने बच्चों को कड़ी मेहनत और दयालुता का महत्व सिखाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गोपाल अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और उदारता के लिए जाना जाने लगा। गांव एक बार फिर से फला फूला, चमत्कारों के कारण नहीं बल्कि उन मूल्यों के कारण जिन्हें गोपाल ने अपनाया था। ये गरीब किसान गोपाल की कहानी, जो कभी धन और अहंकार से अंधा हो गया था, विनम्रता, कृतज्ञता और अस्थायी साहस की एक कालजयी कहानी बन गई। इस कहानी की सीख, गोपाल की कहानी हमें सिखाती है, जब हम लालच और अहंकार में डूब जाते हैं तो जो वास्तव में मायने रखता है उसे नज़रअंदाज करना आसान हो जाता है। हालांकि विनम्रता के महत्व को फिर से समझने और अपनी पिछली गलतियों को सुधारने में कभी देर नहीं होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।